हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 9th के 12 चैप्टर को पढ़ेंगे जो कि है हीरोज फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र। ये क्या है? तो ये जो फॉर्मूला है इसका यूज करके हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करते हैं। ये जो क्लास है वो 9th क्लास के लिए हिंदी मीडियम की क्लास है जिसको हम लोग यहाँ 12 चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि आखिर त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही वो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई ये वाला फॉर्मूला था, तो इसकी क्यों जरूरत पड़ी तो उसको समझते हैं। तो देखिए हमारे पास अगर समकोण, समबाहु और समद्विबाहु इस प्रकार के त्रिभुज आते हैं तो उसके लिए बहुत ही सिंपल रहता है कि हम लोग 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई का फॉर्मूला लगाकर उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर ले। लेकिन कुछ ऐसे भी त्रिभुज होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इस प्रकार का कोई एक त्रिभुज बना दिया और ये इसकी बेस है। ठीक है, यानी कि बेस यानी कि ये आधार लाइन है और इस आधार लाइन यानी रेखा, ये जो आधार रेखा है इस आधार रेखा से ये एक त्रिभुज ऐसे दिया हुआ। अब आप इसका त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करिए, तो ये तो बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि अगर हमें इस समकोण त्रिभुज में ऊंचाई ज्ञात करना है तो आधार से लेकर ये जो इसका लंब होता है ना, यही इसकी ऊंचाई हो गई h। इसमें अगर हमको ऊंचाई ज्ञात करना है समबाहु में, तो समबाहु में जो ऊंचाई आता है h, इसका फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता होगा। ठीक है ना, √3/2 इंटू ए मतलब इसमें क्या है, तीनों जो भुजा है इस त्रिभुज की वो इक्वल है, बराबर है, तो √3/2 a होता है। और यहाँ पे इसकी जो ऊंचाई है वो कुछ न कुछ दिया होगा, नहीं दिया होगा तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकाल सकते हैं। लेकिन बताइए इसकी ऊंचाई कैसे फाइंड की जाएगी, है ना, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करना थोड़ा कठिन है ना, बहुत ही कठिन है, थोड़ा बहुत कठिन है। सो इसीलिए हीरोन्स फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है हमारे लिए इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने के लिए। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है तो देख लिया जाए यहाँ पे। तो हीरोन का सूत्र जो होता है वो है हीरोन के सूत्र से हम लोग फाइंड आउट करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ये होता है s√s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c। अब सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये ए बी सी क्या है, ए बी सी जो है वो क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब ये एस क्या होता है, तो एस को हम लोग बोलते हैं अर्ध परिमाप। अब अर्ध परिमाप यानी कि परिमाप क्या होता है, तो तीनों भुजाओं का योग जो होता है वो परिमाप होता है। तो यहाँ पे s = अर्ध परिमाप, यानी परिमाप जो होता है वो ए बी सी तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे, वो s की वैल्यू हो गया। तो इस तरीके से ये हीरोन्स फॉर्मूला है ना, इसी का यूज करके हम लोग प्रश्नावली 12.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है। ठीक है, यानी कि जो यातायात संकेत बोर्ड होता है वो कुछ इस प्रकार यानी त्रिभुजाकार होता है ना, इस प्रकार आपने देखा होगा कहीं ना कहीं आपको रोड के किनारे ऐसे दिख जाएगा। तो इस पे लिखा हुआ है स्कूल आगे है, यानी कुछ भी लिखा होता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्कूल आगे, और ये जो है वो एक त्रिभुजाकार है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसकी जो तीनों भुजाएं हैं वो ए है तथा परिमाप जो है वो 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसकी एक भुजा की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो परिमाप बराबर हम लोग क्या जानते हैं जी, परिमाप जो होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे जो होगा वही परिमाप होगा। और तीनों भुजाओं में कैसा है, तो ए बी सी ये तीनों ए हैं, तो इसीलिए यहाँ हो जाएगा 3a बराबर 180 सेंटीमीटर। तो a बराबर होगा 180 सेंटीमीटर बटा 3। अब इस 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 60 सेंटीमीटर इसकी एक भुजा की लंबाई हो गई। उसके बाद लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, तो
हेरोन्स फॉर्मूला से। तो डायरेक्ट हम लोग यही लिख लेते हैं कि हम लोग जानते हैं, यहाँ पे हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, एस रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और एस यहाँ पे एस ज्ञात करना होगा, सो लिखेंगे यहाँ पे एस इज इक्वल टू होता है परिमाप बटा 2, यानी अर्ध परिमाप होता है। और परिमाप जो है वो 180 सेंटीमीटर है, इसको 2 से जब भाग देंगे तो एस इज इक्वल टू होगा 90 सेंटीमीटर, 90 आया। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हो जाएगा रूट अंडर, यहाँ लिखेंगे 90 और फिर यहाँ हो जाएगा 90 माइनस ए, यानी कि ए कितना है 60, तो यहाँ पे 60 सेंटीमीटर, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, 90 यहाँ पे रहेगा, इधर आएगा 30 30 30, 30 30 30 आ जा रहा है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, 9 को 9 ही रहने देंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 0 है, तो हम लोग इसको 100 इंटू 100 100 इंटू 100 लिख लेते हैं। कितना बच गया यहाँ पे 3 3 3, तो 3 इंटू 3 और फिर इंटू 3। तो देखिए यहाँ पे एक पेयर हो गया है, 100 का एक पेयर हो रहा है और 9 हो रहा है। तब जब हम लोग इसको रूट से बाहर निकालेंगे, है ना, तो जब 9 जो है रूट से बाहर निकलेगा तो 3 होगा। यहाँ 100 के 2 पेयर है तो एक पेयर बाहर निकल जाएंगे, यहाँ 3 के 2 पेयर हैं तो एक पेयर बाहर निकल जाएगा। एक जो रूट 3 है, रूट 3 है, वो अंदर ही रहेगा, है ना। और इस तरीके से कितना ये हुआ 339 और 00 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है ना, क्षेत्रफल है। तो ये हो जाएगा 900 गुणे √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पहले का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जो कि है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी एक भुजा 18 सेंटीमीटर है, दूसरा 10 सेंटीमीटर और तीसरा इसको मान लेते हैं ए, ये पता नहीं है। और इसका जो परिमाप दिया हुआ है, परिमाप वो जो है वो 42 सेंटीमीटर है। तो परिमाप कितना होता है, तीनों भुजाओं का योग। जब तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे यहाँ पे तो ये परिमाप के बराबर होना चाहिए। तो देखिए ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगा, ये देखिए 18 और 10 कितना हो जाएगा 28। जब इसमें से इसको सॉल्व करेंगे तो ए बराबर आ गया 14 सेंटीमीटर। तो इस भुजा की जो लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हेरोन फॉर्मूला से लिखेंगे, हम जानते हैं कि हेरोन का सूत्र से क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। और एस क्या होता है, तो एस जो होता है वो होता है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप यानी कि परिमाप का आधा। और परिमाप यहाँ पी जो है वो है 42 सेंटीमीटर, जब उसको 2 से भाग देंगे तो आएगा 21। तो यहाँ होगा रूट अंडर 21 21 और 21 माइनस ए, यानी पहली भुजा है 18, फिर हो जाएगा 21 माइनस 10 और फिर यहाँ हो जाएगा 21 में से 14 को माइनस कर देंगे। इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ है 21 में से 18 जाएगा, यहाँ पे 3 होगा, 21 में से 10 जाएगा तो 11 और 21 में से 14 जाएगा तो 7। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 21 जो है उसको लिखेंगे 7 इंटू 3 और उसके बाद 3 है, फिर 11 और फिर यहाँ पे 7। देखिए पेयर किसका बन रहा है, यहाँ पे 3 का और 7 का, तो 3 और 7 बाहर निकल जाएगा, रूट के अंदर 11 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 21√11 और यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ सेकंड क्वेश्चन करा। और भी क्वेश्चन जो है वो हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे और बाकी की जो आपसे क्वेश्चन बन पाए उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है।